दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और आज का जो है पॉलिटिकल एनालिसिस में बात करना चाहें कि आखिर मोदी की ईडी जो है भारत के 3 मुख्यमंत्रियों या यूं कहें कि 4 मुख्यमंत्रियों को जेल क्यों भेजना चाहती है, इस बात का हम लोग विश्लेषण करेंगे। और क्या बात है कि मोदी की जो ईडी है वो इतना हाइपर एक्टिव है और इतना एक्टिव है कि जल्दी से जल्दी देश के जो 4 बहुत ही सीनियर मोस्ट मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसको जेल भेजा जाए। उसमें पहला नाम आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का। तो श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक दिल्ली का जो शराब नीति बनी थी, आबकारी घोटाला बनी थी, उसमें इन पर एक आरोप है कि ये जो है करीब 338 करोड़ का एक बेनिफिट दिया गया है, मतलब प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ा करके, जिसमें से करीब करीब 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को मिला है। और इस तरह के घपले घोटाले किए गए हैं, एक आरोप है। और इसी के केस में, मतलब दिल्ली के शराब घोटाले में इनके जो बहुत सीनियर मोस्ट जो नेता हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया हो गए, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह है, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अब जो है ईडी चाहती है कि केजरीवाल से भी पूछताछ करके इनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। और ये सारे केस जो होते हैं पीएमएल के तहत जो है आते हैं। और इसमें जब जेल लोग जाते हैं तो समझिए कि मैंने लंबे समय के लिए चले जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सब केस होता है, ईडी जो जांच करती है। तो प्रश्न यही है कि क्यों भेजना चाहती है। तो आज के डेट में भारतीय पॉलिटिक्स में जितना कटाक्ष और जितना तीखी बात और तीखी हमला करते हैं अरविंद केजरीवाल जी मोदी पर, वो भारतीय पॉलिटिक्स में या भारतीय राजनीति में कोई राजनेता उतना तीखी आलोचना और तीखी बातें कटाक्ष नहीं करते हैं मोदी पर जितना कि अरविंद केजरीवाल जी हैं। और दो बार मोदी के नाक के नीचे दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इवन कि दिल्ली के जो नगर निगम है उसमें भी बीजेपी को परास्त कर चुके हैं। ये सारी बातों को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। यही कारण है कि जब ये चुनावी तरीके से नहीं हरा सकते हैं, नहीं मात दे सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि ईडी का उपयोग करके और परास्त किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को खत्म किया जाए और अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा जाए ताकि उनका चैप्टर ही क्लोज हो जाए। तो ये हुआ अरविंद केजरीवाल जी की बात का। अरविंद केजरीवाल जी का जब बात हो जाता है तो दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं आपको झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। तो श्री हेमंत सोरेन जी को भी एक जो है खनन घोटाला होता है, मतलब जिसमें भूमि का आवंटन होता है, एलोकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, उस मामले में इनको जो है रडार पर लिए हुए अपना सीबीआई जो है और बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, इन पे प्रेशर बनाया जाता है और उनको गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है। क्योंकि आज के डेट में ये जो INDIA के अलायंस के एक पार्टनर है हेमंत सोरेन, और उन पर प्रेशर है कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिला ले और बीजेपी के साथ चुनाव मिल के लड़े। लेकिन इसका वो विरोध करते हैं, वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी चाहती है कि उनका भी चैप्टर क्लोज कर दिया जाए, उनको भी गिरफ्तारी का बार बार डर दिखाया जाता है। और आज तक समझिए कि जो पूर्व राज्यपाल थे इसके पहले, वो एक चिट्ठी जो आई है वहाँ से उन लोग आज तक नहीं खोले हैं, जो कि कोर्ट से आया था चिट्ठी। उसमें क्या हुआ है, गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, इस तरह के एक मैटर आया था, जो कि राज्यपाल का चूँकि ट्रांसफ़र भी हो गया, नए राज्यपाल बदल गए, लेकिन आज तक चिट्ठी में क्या था उसका खुलासा नहीं हुआ। तो इस तरह से उनको एक भय के साए में रखा जाता है कि आपको कभी भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि जो हेमंत सोरेन जो हैं वो साफ साफ इनकार करते हैं कि वो बीजेपी के साथ किसी भी हाल में अलायंस नहीं करने वाले हैं और बीजेपी के साथ चुनाव में हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इस बात को लेकर के काफ़ी खफा हैं अमित शाह और मोदी जी। तो यही कारण है कि उसको रडार पर लिए हुए हैं और उन पर भी गिरफ्तारी का तलवार लटकते रहता है। कभी भी उनको गिरफ्तार किया जाएगा या भय के साए में रहते हैं
कारण यही है कि बीजेपी चाहती है कि इनके साथ चुनाव मिलकर लड़े और वो चाहते हैं कि INDIA के साथ लड़े। तीसरे जो मुख्यमंत्री हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन पे भी एक आरोप है कि उनको 500 घोटाले के आरोप में इनको भी जो है, या लेन देन के मामले में ईडी चाहती है कि उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, जबकि मामला कुछ भी नहीं है। मामला में एक पैसे की बरामदगी नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन एक कुरियर बॉय के जरिए पता चला कि दुबई से एक असीम दास नाम के व्यक्ति के द्वारा ये पैसा भूपेश बघेल के लिए आ रहा था और उनको बीच में पकड़ लिया गया। तो वो बोले कि नहीं, ये भूपेश बघेल, इसी आरोप पे उनको 500 करोड़ के लेन देन के मामले में मतलब उन पे गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है, यही मामला है। और चौथे मुख्यमंत्री हैं आपको वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भी जो है खुल के विरोध करती है बीजेपी की नीतियों का, मोदी का। हालांकि ममता बनर्जी इसके पहले बीजेपी का पार्टनर रह चुकी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उनमें मंत्री भी रह चुकी है और बहुत लंबे समय तक उनका पार्टनर रह चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी का भी विरोध मान के चलिए बीजेपी से नहीं है, वो मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए नहीं है। तो ममता बनर्जी से भी इनका यही डीलिंग है, या डील करना चाहते हैं कि आप जो है कम से कम जो 18 सीटें जीती हैं पिछला बार इन लोग 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार बीजेपी को अंदेशा है कि इस बार 0 सीट पर आउट होने जा रही है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। तो इन लोग जो है अंदर अंदर जो डील करना, जो बात पता चलता है कि ममता बनर्जी से इन लोगों का डीलिंग चल रहा है, कम से कम हमको 15 सीट जीतने दीजिए आप वेस्ट बंगाल में, ऐसा डम्मी कैंडिडेट खड़ा कीजिए वेस्ट बंगाल में 24 में, कि ताकि कम से कम 18 या 15 सीट पर मेरी बात बन जाए। लेकिन ममता बनर्जी इस बात से साफ इनकार करती है। इसी की बात को लेकर उसके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उस पर दुनिया भर के ईडी का, सीबीआई का, आईडी का कार्रवाई होते रहता है, पूछताछ के लिए प्रेशर दिया जाता है और उन पर भी गिरफ्तारी का जो है तलवार हमेशा लटकते रहता है। कब जेल चले जाए, कब पकड़ा जाए, इस तरह की बातें होती रहती है। तो ममता बनर्जी तो नहीं, लेकिन अभिषेक बनर्जी जो हैं उन पे हाइपर एक्टिव है ईडी। उन्हें मान के चलिए कि देश के जो ये 4 मुख्यमंत्री हैं वो अभी मोदी जी के रडार पर हैं। मोदी जी के रडार का मतलब कहते हैं ईडी के रडार पर हैं। और आपको पता है कि ईडी लोग कहता है कि स्वायत्त संस्था है, अपना मन से कानून काम करती है, लेकिन कोई भी ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, अपना मन से कोई काम नहीं करती है। सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, सब गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इवन कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये सब जो है मने पिजड़े का तोता है, इन लोग पिजड़े का तोता है। सीबीआई के बारे में बोला गया था, तो ये बात सही भी है, कोई गलत बात भी नहीं है। तो देखते हैं होता क्या है। लेकिन देश के जो 4 मुख्यमंत्री हैं उस पर बहुत तिखी नज़र है और बहुत मने समझिए कि उन पे पड़े हुए हैं शाह और मोदी। तो उसमें एक है आपको, सबसे पहले है अरविंद केजरीवाल, जो बातों को बहुत खुली चुनौती देते हैं, या मोदी जी को जिस तरह की भाषा वो यूज करते हैं कि चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा, जाहिल राजा, गंवार राजा, इस तरह की जो बात करते हैं उनकी डिग्री विवाद को लेकर भी, या उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग को लेकर के जो आलोचना करते हैं, जो तीखी प्रहार करते हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं मोदी जी, और वो बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इस बात को लेकर के उनको दिल्ली के शराब घोटाले में अब कितनी सच्चाई है तो न्यायिक प्रक्रिया की बात है, उनको हैरान परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात जो है, चूंकि ये INDIA छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं, चूंकि ये INDIA में रहने को तैयार हैं और बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है, इस बात को लेकर के हेमंत सोरेन पर भी इनकी तिरछी नज़र है और चाहते हैं कि उनको भी जेल की सलाखों के भेजा जाए, तब तक प्रेशर दिया जाए कि जब तक कि वो मोदी के साथ हाथ मिलाने को तैयार न हो जाए। और भूपेश बघेल जो आपको मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो समझिए कि अभी चुनाव भी वहाँ होने वाला है और चुनाव में करारी शिकस्त मिलने की प्रबल संभावना है बीजेपी को। तो वो भी चाहते हैं किसी तरह से वहाँ हैरान करके, परेशान करके, गिरफ्तारी का तलवार लटका करके या ईडी का भय दिखा करके उनको भी परेशान किया जाए, ताकि उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाए, माइंड डेविएट हो जाए और वो चुनाव में वहाँ पे छत्तीसगढ़ में जीत सकें। और चौथा जो है, ममता बनर्जी के भतीजे पर जो बार बार कार्रवाई करके
उनको भी हैरान परेशान करना चाहती है। ममता बनर्जी भी बीजेपी से किसी तरह का डीलिंग करने को तैयार नहीं है और वो चाहती है कि ममता बनर्जी चाहती है कि इस बार उनका सीट 0 हो जाए, मतलब बीजेपी का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो जाए वेस्ट बंगाल में। इस तरह की ममता बनर्जी की भी चाहत है। देखिए, ममता बनर्जी पे प्रेशर है कि वो बीजेपी से अलायंस करके बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, या तो नहीं तो कम से कम फ्रेंडली फाइटिंग करे कि कम से कम 15 सीट भी वहाँ पे आ जाए, जो पिछली बार 18 सीट आया था। तो इस तरह की बातें हैं। तो जो देश के जो 4 सीनियर मुख्यमंत्री हैं उस पर जो है बहुत ही बारीकी नज़र है, बहुत ही तिरछी नज़र है, बहुत ही टेढ़ी नज़र है, बहुत ही पैनी नज़र है शाह और मोदी की, और चाहते हैं कि इनका किसी तरह से चैप्टर बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक्स।